वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ पॉवर्टी, कि गुर्बत क्या है। तो आज हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। इसके अलावा इस डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली हम अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि पॉवर्टी है क्या। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है कि पॉवर्टी बेसिकली है क्या। तो लैक ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज टू मीट द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, कि एक तो सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं जो लैक करते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, इसको पूरा करने के लिए। अब इसमें बेसिकली क्या आती है, इसमें फूड आती है, क्लीन वाटर आता है और शेल्टर आती है। आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक नारा लगाया था कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो बेसिकली ये वही चीज़ें हैं कि आपको जो एक फ़ंडामेंटल ज़रूरत होती है किसी भी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, रोटी उसे चाहिए होती है, कपड़ा चाहिए होता है, मकान चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पर क्लीन वाटर लिखा हुआ है। तो वो ये वो चीज़ें हैं कि इनके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये कम अज़ कम वो चीज़ें हैं जो हर शख्स को चाहिए। अब अगर किसी शख्स के पास लैक ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज, किसी शख्स के पास ये भी नहीं है, तो वो कौन शख्स है? वो गरीब शख्स है, ठीक है। तो वो पॉवर्टी में है बेसिकली। अब इस डेफिनेशन को एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी बोलते हैं और एक्सट्रीम पॉवर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। यानी इंतहा की जो गुर्बत है वो होती है कि अगर किसी शख्स के पास फूड भी ना हो, वाटर भी ना हो और रहने के लिए कोई जगह भी ना हो। अब इसको हम कह सकते हैं, ये एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन थी पॉवर्टी की। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिया है कि अगर कोई शख्स एक दिन में $1.25 से कम कमाता है तो वो बेसिकली गरीब है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो फिगर लिखा है 1.25, ये अक्टूबर 2015 से पहले का है। यानी वर्ल्ड बैंक की जो डेफिनेशन है गरीब की, कि कोई भी शख्स जो $1.5 से कम कमाता है वो गरीब है, तो बेसिकली ये अक्टूबर 2015 से पहले की है। अक्टूबर 2015 में 1.25 को 1.90 कर दिया गया, ठीक है। यानी आज आप अगर वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें आपको जो स्टैंडर्ड है वो $1.90 मिलेगा। तो फिर मैंने ये 1.25 क्यों लिखा है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आप कोई भी अगर किताब उठा के देखेंगे पॉवर्टी पर, या कोई भी आप मेजर आर्टिकल देखेंगे, तो वो आपको 1.25 के स्टैंडर्ड के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि 1.9 को हुए अभी 5 साल हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो भी आपको बड़ी या मेजर अच्छी किताब मिलेगी तो उसमें 1.25 होगा, क्योंकि जब हम गुर्बत का, पॉवर्टी का एनालिसिस करते हैं तो पॉवर्टी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि 1 या 2 दिन में सही हो जाए या 5-6 सालों में सही हो जाए, बल्कि इसमें डिकेड लग जाते हैं, ठीक है, बड़े साल लग जाते हैं। तो चूँकि अक्टूबर 2015 में ये 1.90 हुआ था, तो अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है इन 5 सालों में कोई आपको ऐसी बुक नहीं मिलेगी। मैं भी अब आ गई हूँ, मुझे ना पता हो, लेकिन आपको जो मेजर मिलेंगी वो 1.25 के हिसाब से ही मिलेंगी। तो बहरहाल ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 1.25 अक्टूबर 2015 से पहले था और अब $1.90। ये वो स्टैंडर्ड है कि जो शख्स इससे कम कमाता है वो गरीब बंदा है। अब बेसिकली जिस तरह मैंने पहले लिखा था कि इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, चाहे वो 1.25 है, चाहे वो 1.90 है। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ और कि मैंने जिस बुक से ये तैयार किया है वहाँ पर 1.25 है, तो मैं इस हिसाब से आगे चल रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है इस डेफिनेशन के साथ कि पुअरेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ मच मोर देन 1.25, ठीक है, कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि 1.25 से कम जो कमाता है वो बेसिकली गरीब है। तो एक एनालिसिस के मुताबिक अमेरिका के अंदर, ठीक है, जो सबसे गरीब तरीन बंदा है अमेरिका में, वो 1.25 से कहीं ज़्यादा कमाता है। अब इसकी आप एग्जांपल देखिए कि फेडरल मिनिमम वेजेज इज़ $7.25 पर आवर, कि 1 घंटे के $7.25 मिलते हैं मिनिमम जो तनख्वाह, मिनिमम से मिनिमम फेडरल मिनिमम वेजेज। चाहे ये किसी प्राइवेट इदारे में बंदा काम कर रहा है, चाहे वो किसी सरकारी खाते में कर रहा है, या जहाँ भी वो कर रहा है, तो सबसे मिनिमम जिसने देने हैं वो 1 घंटे के $7.25 देने हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 से, ठीक है, अगर कोई बंदा 8 घंटे काम करता है तो ये $58 बनते हैं एक दिन के। तो 58 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फ़र्ज़ करें अगर हम इसको 60 भी करें तो 60 × 30 1800 बनता है, यानी तकरीबन $1600 जो हैं वो अमेरिका के अंदर मिनिमम भी कोई अगर कमा रहा है, मिनिमम से मिनिमम, तो वो $1600 है। इसको आप पाकिस्तानी करेंसी में करें तो आप आजकल तो ₹150 का डॉलर है, आप इसको 100 भी कर ले, ठीक है, तो सीधा सीधा ये 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगी, तो कितना बन गया? 1,60,000। तो पाकिस्तानी 1,60,000 अमेरिका के अंदर वो बंदा जो सबसे कम कमा रहा है और जो सबसे गरीब है वो बंदा जो 1,60,000 कमा रहा है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि क्यों पाकिस्तानी या इंडियन या जो भी गरीब मुल्कों के लोग हैं वो इन अमीर मुल्कों में क्यों जाते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टैंडर्ड देयर इज़ नो पुअर इन यूनाइटेड स्टेट। ज़ाहिर बात है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक तो अमेरिका के अंदर सारे ही अमीर हैं, और जो हमारे जैसे कंट्री हैं इनके मुताबिक तो वहाँ के अमीर भी रईस हैं, ठीक है। तो अमेरिका में तो कोई गरीब ही ना हुआ। तो ये जो मसला है इसको दूर करने के लिए वो कंसेप्ट देते हैं रिलेटिव पॉवर्टी का। यानी वर्ल्ड बैंक जो डेफिनेशन देता है ये एक ग्लोबल डेफिनेशन है, ये ज़्यादा सही नहीं है। क्योंकि इसके मुताबिक तो अमेरिका के अंदर कोई गरीब बंदा ही नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि रिलेटिव पॉवर्टी है, आप किसी कंट्री की पॉवर्टी को देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसी कंट्री के हिसाब से या उसी कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखिए कि वहाँ पर कौन बंदा गरीब है। अमेरिका के अंदर सबसे जो मिनिमम तनख्वाह कोई ले रहा है तो वो जिस तरह हमने बताया कि तकरीबन 1800-1600 डॉलर बनती है एक महीने के, ठीक है। तो जो मैक्सिमम कमा रहा होगा तो आप खुद ही अंदाज़ा कर लें, तो वो तो यानी मिलियंस डॉलर्स में कमा रहे होंगे। तो अगर एक बंदा $1 मिलियन कमा रहा है और एक बंदा सिर्फ 1600-1700 डॉलर कमा रहा है तो अमेरिका के अंदर ज़ाहिर बात है फिर ये गरीब ही हुआ। तो रिलेटिव पॉवर्टी बेसिकली हमें इस लाज से कंसेप्ट देती है कि आप किसी भी कंट्री में अगर गुर्बत को उसकी जांच करना चाहते हैं, उसका पैमाना जो है वो उसी कंट्री के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे। इसके अलावा दूसरे मसले क्या हैं कि वर्ल्ड बैंक 2011 के मुताबिक नंबर ऑफ़ पीपल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी रिड्यूस टू 1 बिलियन 15% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। कि वर्ल्ड बैंक ने जिस तरह मैंने बताया कि अक्टूबर 2015 से पहले तो 1.25 ही था। तो 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की जो दुनिया में जो गरीब से गुर्बत की लाइन से ऊपर लोग आए हैं वो तकरीबन 1 बिलियन लोग हैं, 15% ऑफ दी वर्ल्ड पॉपुलेशन। और वर्ल्ड बैंक ने यह प्रेडिक्शन की है कि 2020 तक दुनिया की जो गुर्बत है वो 10% से कम रह जाएगी, यानी 10% से कम लोग होंगे जो गरीब होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 2011 में 1 बिलियन लोग गुर्बत की लाइन से ऊपर आए हैं तो वेयर ऑल पुअर आर गॉन, ये सारे के सारे कहाँ गए? आर दे बिकम रिच, तो क्या ये सारे अमीर हो गए? तो जब हम इस बात का तज्जिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि दे सिंपली मूव फ्रॉम $1.25 टू 1.26। कि ज़ाहिर बात है वर्ल्ड बैंक ने तो एक स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन दे दिया है कि $1.25 मिनिमम जो कमा रहा है, तो एक बंदा जो $1.26 कमा रहा है तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वो गरीब नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर किसी गरीब बंदे को अमीर करना है तो सिंपली 0.1 का आप इजाफा कर दें कि 1.25 अगर वो कमा रहा है तो 0.1 आप उसे और दे दें तो 1.26 हो जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के मुताबिक वो बंदा गरीब नहीं है। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1.25 में और 1.26 में कोई फ़र्क नहीं है, बेसिकली एक पॉइंट का डिफरेंस है। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा अमीर हो गया। तो ये कुछ मसले हैं वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन में। इसके अलावा पॉवर्टी, एक तो जिस तरह हमने एक इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन लिखी कि लैक ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज, जिसमें हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान या फूड क्लीन वाटर शेल्टर, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप किसी कंट्री की जो गुर्बत है उसको जांचना चाहते हैं तो आप उसकी हेल्थ देखिए, हेल्थ कंडीशन क्या है, उसकी जो एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेशो क्या है, अपॉर्चुनिटीज़, इसके अलावा सैनिटेशन का इंतज़ाम कैसा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये कैसी है, ठीक है। इन सारों के बारे में अक्सर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ठीक है। तो आप इन रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। बेसिकली इन सारी चीज़ों से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ही पता चलता है कि अगर हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं तो ये बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो रही है। और जब आप किसी कंट्री में इंसानों पर खर्च करते हैं तो वो कल को आपको आउटपुट भी देते हैं, ठीक है। और कंट्री फिर गरीब नहीं होता, अमीर होता है। तो जिन कंट्रीज़ की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छी है आप देखेंगे कि उनकी जो ओवरऑल पॉवर्टी रेशो होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। और वो कंट्री ओवरऑल काफ़ी स्टेबल होगा। और जिनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम होती है वो बहुत लो होंगे, ठीक है। वो उनमें जो गुर्बत है वो ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ की जो हुकूमत है वो अपने इंसानों पर, अपने लोगों पर खर्च नहीं करते। तो ये थी एक इंतहाई शॉर्ट और मुख्तसर, मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ पॉवर्टी। बेसिक मेरा जो मकसद था वो कंसेप्ट क्लियर करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। इसके अलावा दुनिया में जो गरीब कंट्रीज़ हैं वो गरीब क्यों होते हैं, इस सवाल का जवाब रैशनल चॉइस थ्योरी के पर्सपेक्टिव से, कल्चरल पर्सपेक्टिव से और स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी अलग से वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।